हेलो एवरीवन, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइकेन की हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली थी और ये है सेकंड पार्ट जिसमें हम लाइकेन का रिप्रोडक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। लाइकेन्स में जो होता है वो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एल्गी की तरह ही इसमें क्या है, एल्गी और फंजाई की तरह ही तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं। लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। चलिए अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, कायिक जनन। जो कायिक जनन है वो 3 मेथड से होता है। पहला मेथड है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा मेथड है इसीडिया और तीसरा मेथड है सोरेडिया। तो फ्रेगमेंटेशन को हम डिस्कस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन से किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो थैलस होता है लाइकेन का, फ्रेगमेंटेशन में आपको पता है कि कोई भी बॉडी है वो कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट एक नई बॉडी फॉर्म करता है। वैसे ही ये है कि इसमें जो लाइकेन का थैलस होता है वो कई पीसेस में टूट जाता है और हर पीस जो है वो एक नया प्लांट यानी कि एक नया लाइकेन बना लेता है। तो ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं इसीडिया की। इसीडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। पहले तो जानेंगे कि इसीडिया जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है। इसीडिया जो है वो अपर कॉर्टेक्स पे, लाइकेन के अपर कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो होते हैं ये ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। और लाइकेन हमें पता है कि एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का, ठीक है। तो फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ब्रेक ऑफ होगा एंड गेट डेवलप इनटू न्यू लाइकेन। ये दोबारा से क्या कर देते हैं, नया लाइकेन बना लेते हैं। मतलब हर जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि फंजाई और एल्गी प्रेजेंट है वो हर एक स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा। ये फ्रेगमेंटेशन की तरह ही है। वहाँ पे क्या है, फ्रेगमेंट टूट रहा है। यहाँ पे क्या है, फंजाई और एल्गी का एक स्ट्रक्चर टूट रहा है और हर एक स्ट्रक्चर क्या करेगा, एक नया लाइकेन में डेवलप होगा, ठीक है, एक नया लाइकेन बनाएगा। अब बात करते हैं सोरेडिया की। सोरेडिया क्या है, सोरेडिया सबसे पहले जानेंगे सोरेडिया है क्या। सोरेडिया क्या है, लाइकेन के थैलस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लाइकेन के थैलस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सोरेलियम। क्या बोलते हैं हम उसको, सोरेलियम बोलते हैं। और इसी सोरेलियम के ऊपर बहुत छोटे छोटे से ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, सोरेडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरेडिया कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि लाइकेन के थैलस के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, सोरेलियम कहते हैं। और अब इस सोरेलियम के ऊपर भी बहुत छोटे छोटे से ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और हर एक उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, सोरेडिया कहेंगे। लाइकेन के थैलस पे पैच के रूप में पाई जाने वाली रचना, ये जो सोरेलियम है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है लाइकेन के थैलस पे, लाइकेन की बॉडी पे सोरेलियम ये जो होती है ये पैच के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, रचना होती है। और इसमें क्या होता है, हर एक सोरेलियम जो होता है वो एक फ्रेगमेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये भी क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स में टूटेगा और हर एक फ्रेगमेंट को क्या कहेंगे, सोरेडिया कहेंगे। क्या बोलेंगे, सोरेडिया कहेंगे। और हर एक सोरेडिया क्या होगा, एक नया लाइकेन बनाएगा। तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 मेथड से होता है।
हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरीके के से होता है, फ्रेगमेंटेशन, इसीडिया और सोरेडिया। सोरेडिया जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखना कि जो सोरेडिया है ये जनरली एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इतना आपका ये फ्रेगमेंटेशन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत कॉमन सा है, आपसे सोरेडिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीडिया भी पूछा जाता है लेकिन सोरेडिया ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने प्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 मेथड से हो रहा है। एक हो रहा है हमारा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा इसीडिया, तीसरा सोरेडिया। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो टूटेगा और हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नया लाइकेन प्लांट बनाएगा। दूसरा इसीडिया में हमने ये पढ़ा कि इसीडिया जो है वो कॉर्टेक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इसमें भी क्या होता है कि हर एक पार्ट, हर एक स्ट्रक्चर टूटता है। इसमें क्या टूटेगा, स्ट्रक्चर, एल्गी फंजाई का एक स्ट्रक्चर टूटेगा और हर एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा एक न्यू प्लांट में, यानी कि लाइकेन में डेवलप हो जाएगा। सोरेडिया क्या है, सोरेडिया जो है वो लाइकेन के थैलेस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, परत की फॉर्म में होता है, कोट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सोरेलियम। और हर एक सोरेलियम के ऊपर भी कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, सेरेनॉइड बोलते हैं। और हर एक सेरेनॉइड जो है वो एक न्यू लाइकेन प्लांट डेवलप करता है। तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लाइकेन्स में वो किसके थ्रू होता है, वो होता है पिक्निडियोस्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है, पिक्निडियोस्पोर्स के थ्रू हो रहा है। ये जो स्पोर्स होते हैं पिक्निडियोस्पोर्स, ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं एक स्ट्रक्चर होता है। स्पोर्स जो डेवलप होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, पिनकीडियम में डेवलप होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बताया मैंने, पिनकीडियम एक स्ट्रक्चर है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर पिक्निडियो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और यही पिक्निडियो स्पोर्स जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये जो पिक्निडियम होते हैं इनके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे इनको ऑस्टियोल स्पोर्स ये डेवलप करेंगे जो कि पिनकीडियम में प्रेजेंट होंगे और यही स्पोर्स जो है वो न्यू लाइकेन थैलाई बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, लाइकेन थैलाई बनाएंगे, एक नई बॉडी बनाएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस आपको इतना ही याद रखना है। देन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, आपको पता है कि जो हमारा लाइकेन है वो एल्गी और फंजाई 2 ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है। तो इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन रोल किसका होगा, फंगल कंपोनेंट का होगा। यानी जो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसा होगा, माइक्रोबायोन्ट होगा। मोस्टली जो फंगल कंपोनेंट है वो किसको, कौन से मेंबर को बिलोंग करते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ को बिलोंग करते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, जैसा कि एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में होता है वैसा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में भी होगा, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज़ क्लास के जैसा ही रिप्रोडक्शन जो है वो लाइकेन में होगा। अब बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 गैमेट्स होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, 2 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, कॉर्पोगेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पोगेनिया बोलते हैं। ये जो कॉर्पोगेनिया है फर्दर डिवाइड होता है 2 स्ट्रक्चर्स में। एक इसमें होता है एस्कोगोनियन और दूसरा होता है ट्राइकीगाइन, ठीक है। क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो पूरा फीमेल सेक्स ऑर्गन है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को तो कॉर्पोगेनिया बोलेंगे। लेकिन यही कॉर्पोगेनिया जो है वो 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। एक कैटेगरी होती है एस्कोगोनियन और दूसरी होती है ट्राइकीगाइन,
ठीक है। एस्कोगोनियन क्या है? एस्कोगोनियन जो है वो एल्गल रीजन में मिलेगा, यानी एल्गी का जो पोर्शन होगा वहाँ पर क्या पाया जाएगा? एस्कोगोनिया पाया जाएगा। और ट्राइकीगोइन जो है वो थैलस की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? थैलस की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। और इस स्पर्मेटोगोनिया में मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। और इन मेल गैमेट्स को किस नाम से जाना जाता है? स्पर्मेटिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइकेन में मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। लेकिन अगर हम मेल गैमेट यानी मेल स्पर्म की बात करेंगे, अगर स्पर्म के बारे में पूछा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिया बोलेंगे। अब इस रिप्रोडक्शन होता किस तरीके से है ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको बताया कि 2 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एक फीमेल ऑर्गन है, एक मेल ऑर्गन है। जब जो स्पर्म है यानी स्पर्मेटिया है, स्पर्मेटिया जो है वो कांटेक्ट में आएगा किसके? ट्राइकोगाइन के। ट्राइकोगाइन के कांटेक्ट में आएगा। स्पर्मेटिया किसके कांटेक्ट में आएगा? यहाँ पर स्पर्मेटिया है। ये स्पर्मेटिया जो है वो ट्राइकोगाइन के जब कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा? जो ट्राइकोगाइन क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो उसकी जो वॉल होगी, दीवार होगी, वो डिजेनरेट हो जाती है। जैसे ही स्पर्म उसके कांटेक्ट में आता है, ट्राइकोगाइन की क्या होती है? बॉल जो होती है वो डिजेनरेट हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। उससे क्या होता है? आपका जो मेल न्यूक्लियाई है यानी स्पर्मेटिया, मेल न्यूक्लियाई जो है वो फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा। क्या करेगा? मेल न्यूक्लियाई जो है वो फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा और फॉर्मेशन होगी एग की। किसकी फॉर्मेशन होगी? एग की फॉर्मेशन होगी। ये जो फॉर्मेशन होगी ये कहाँ होगी? वेसल पार्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनिया में। कौन से पार्ट में होगी? एस्कोगोनिया में होगी। एस्कोगोनिया जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? एस्कस बनाएगा। उसको क्या बोलेंगे? एस्कस बोलेंगे। एस्कोगोनिया जो है वो फॉर्मेशन करेगा एस्कस की। एस्कस के अंदर क्या होगा? 2 न्यूक्लियाई जो है, मेल और फीमेल की न्यूक्लियाई है, ये दोबारा से फ्यूज होंगी एक दूसरे के साथ। और 2 माइटोसिस, इसके अंदर जो प्रोसेस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें क्या होगा? 2 माइटोसिस प्रोसेस होंगे और 1 मियोसिस प्रोसेस होगा। 2 माइटोसिस प्रोसेस होंगे और 1 मियोसिस प्रोसेस होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा? 8 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगी। कितनी बनेंगी? 8 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगी। और यही 8 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो है वो एस्कोस्पोर बनाएंगी। और ये एस्कोस्पोर्स जो है फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, यानी कि नया लाइकेन बनाएंगे। तो क्या है इसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है, मेल गैमेट कौन सा है? स्पर्मेटिया है। स्पर्मेटिया जो है वो किसके कांटेक्ट में आएगा? ट्राइकोगाइन के कांटेक्ट यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन के कांटेक्ट में आएगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन की वॉल है वो क्या होगी? डिजेनरेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। और मेल ऑर्गन जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर क्या होगा? जो मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होके एग बनाएंगे। ये एग कहाँ बनेगा? ये एग बनेगा बेसल पार्ट ऑफ एस्कोगोनिया में, फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनिया के अंदर बनेगा। और ये जो एस्कोगोनिया है ये एस्कस की फॉर्मेशन करेंगे। एस्कोगोनिया में क्या बन रहा है? एस्कस बन रहा है। और ये एस्कस के अंदर क्या होगा? 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाएंगे, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाएंगे। और कितने प्रोसेस से होंगे? इसमें 2 माइटोसिस प्रोसेस होंगे, 1 मियोसिस का प्रोसेस होगा, जिसके रिजल्ट से क्या बनेगा? 8 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगी। और यही 8 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो है
एस्कोस्पोर का निर्माण करेंगी, एस्कोस्पोर बनाएंगी और ये जो एस्कोस्पोर्स है ये नया लाइकेन बनाएंगे, न्यू प्लांट बॉडी को डेवलप करेंगे। तो ये हो गया आपका सेक्स ऑर्गन के बारे में। देन हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस की इम्पॉर्टेंस क्या है? पहली इम्पॉर्टेंस क्या है? लाइकेंस जो है वो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है। ये जो पहला जो आपका इम्पोर्टेंस है ना, ये आपका टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है कि लाइकेंस आर, जो मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए हैं, प्रैक्टिस सेट कराया है, उसमें भी ये प्रश्न है। आप टेलीग्राम पे पीडीएफ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें क्या है, लाइकेंस को एज अ एयर पोल्यूशन इंडिकेटर बोला गया है। क्यों बोला गया है? कि भाई जहाँ जहाँ पर भी क्या है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लाइकेंस की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो साफ सी बात है, किसी भी जगह पर अगर किसी भी एरिया में लाइकेंस की पॉपुलेशन कम हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। तो लाइकेंस क्या हो गए? एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स हो गए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इन हॉट समर उसने मे प्रोड्यूस फॉरेस्ट फायर्स। एक लाइकेन है जिसका नाम क्या है? उसने। क्या नाम है? उसने। आप याद रखेंगे इसका ये इतना इसके अंदर हीट होती है, इतने स्पार्क्स प्रोड्यूस करता है कि ये जंगल को भी आग लगा देता है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है और जंगल अगर कहीं पर भी उसने प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? ये जो लाइकेन है ये जंगल में आग लगाने का काम भी कर सकता है। तो फॉरेस्ट फायर्स जो है वो उसने लाइकेन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? लाइकेंस जो है वो परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं परफ्यूम बनाने के लिए। परफ्यूम बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो एग्जाम्पल है एवर्निया और रैमलिना। ये दो लाइकेंस हैं जो परफ्यूम इंडस्ट्री में परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है लाइकेंस की वो ये है कि इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, यानी दवाइयाँ बनाने के काम भी आते हैं। पहला क्या है? ये ऑइंटमेंट जो भी अगर कुछ जल गया है, बर्न्स हो गए तो या घाव हो गया शरीर के ऊपर, तो जो उनका जो ऑइंटमेंट बनता है ठीक करने के लिए, तो उसमें भी लाइकेंस का यूज़ होता है। तो लाइकेंस की एक क्या हो गई? मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो गई कि लाइकेंस जो है वो ऑइंटमेंट फॉर वर्न्स एंड वुंड्स, घाव और जले हुए जख्म को ठीक करने के लिए इनको ऑइंटमेंट में यूज़ किया जाता है। दूसरा है क्लेडोनिया। क्लेडोनिया को आप याद रखिएगा, क्लेडोनिया में जो है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं उनमें क्लेडोनिया को मिक्स किया जाता है। तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। एक क्या है? ये एज ए एंटीबायोटिक काम करते हैं, इनमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और दूसरा क्या है? ऑइंटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है लाइकेंस जो है वो डाइज की तरह भी यूज़ होते हैं। तो इसमें आपको एग्जाम्पल ऑर्चिलीज का याद रखना है। ऑर्चिलीज जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? हमें रोशेला टिंक्टोरिया से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला है सोर्स ऑफ लिटमस। जब भी आपने जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रैक्टिकल तो किया ही होगा कि बायोलॉजी के या केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। बायो लैब में देखा है ना आपने, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर जिनको हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही लिटमस पेपर जो है ये किससे बने होते हैं? लाइकेन के बने होते हैं। और ये क्या है? बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं। यानी वो जो लिटमस पेपर है वो क्या है? बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। और ये किससे मिलता है? हमें लाइकेन से मिलता है। तो ये एज अ डाई भी यूज़ हो रहे हैं, एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है इनके अंदर, परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहे हैं और पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी लाइकेंस अपना काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। एक और लाइकेन है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये है डर्मेटोकार्पिन। कौन सा है? डर्मेटोकार्पिन मिनिमेटम। डर्मेटोकार्पिन मिनिमेटम जो है वो एक स्टोन मशरूम है जो कि जापान के लोग खाते हैं। इटेबल इन जापान। जापान के लोग जो है वो लाइकेन की एक
इस कैटेगरी है जिसका नाम है डर्मेटोकार्पन मैमीमेटम। इसको जापान के लोग एज अ फूड खाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पारमेला। पारमेला क्या है? रॉक फ्लावर है। पारमेला क्या है? एक रॉक फ्लावर है जिसको टेबल सजाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में इसको यूज़ किया जाता है। अगला जो है वो है लेकानोरा एस्क्ल्यूंटो। लेकानोरा एस्क्ल्यूंटो जो है उसको ज्यूस लोग खाते हैं। जो ज्यूस लोग होते हैं वहाँ पर इस लाइकेन को खाया जाता है। उसको ये लोग एक ब्रेड की तरह, खाने की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सिटेरिया आइलैंडिका। ये जो क्या है? ये आइसलैंड मॉस है। ये कैसी मॉस है? आइसलैंड मॉस है। ये बर्फ़ में पाई जाने वाली मॉस है और ये जो है फूड पार्टिकल है। और कहाँ खाया जाता है? आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में खाया जाता है। अब टुंड्रा रीजन में भी एक लाइकेन मिलता है जिसका नाम है क्लेडोनिया रैंगीफर। क्या नाम है इसका? क्लेडोनिया रैंगीफर, जो जिसे रेनिडियर मॉस भी कहते हैं। इसको जो है ये खाना है, किसका है? ये खाना है रेनिडियर का, मस्क का। यानी कि जो टुंड्रा रीजन में रेनिडियर और मस्क रहते हैं वो जो है वो कैलोडोनिया रैंगीफर को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट प्रोड्यूसेस माइन्यूट सर्विक्सेस वेयर ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइकेंस होते हैं ये किसी पत्थर पर इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर इतना एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे पत्थर में क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। और इन्हीं छेदों में क्या होता है? मॉसेस ग्रो करते हैं। क्या ग्रो करते हैं? मॉसेस ग्रो करते हैं। तो ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये ऑल लाइकेन का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने इस लाइकेन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, लाइकेन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ ली लाइकेन की। इट इज़ मोर देन इनफ, आपके लिए इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जो हम वीडियो में बात करेंगे वो हम लेंगे, क्योंकि लाइकेन जो है वो प्लांट किंगडम पे ही चल रहा है तो हम प्लांट किंगडम को ही पूरा कंप्लीट करेंगे। एल्गी हमने कंप्लीट कर लिया, देन हमने लाइकेन कंप्लीट किया है। लाइकेन के बाद अब हम ब्रायोफाइटा को कंप्लीट करेंगे। तो ब्रायोफाइटा में पहले क्या है? हम क्या लेंगे? कंटेंट क्लास लेंगे। पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम ब्रायोफाइटा के MCQs को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।